बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है कि स्टाम्प पेपर की कितनी मियाद होती है और क्या इसकी कोई एक्सपायरी डेट भी होती है। स्टाम्प पेपर को कितने दिन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इस वाले से आज हमने गुफ्तगू करनी है। पहले जो स्टाम्प पेपर यूज़ होते थे उनके हवाले से सबको बखूबी पता है कि स्टाम्प वेंडर जो होते थे उनको ख़ास किस्म के डॉक्यूमेंट्स के जो उन्होंने रिक्वायर होते हैं एक स्टाम्प वेंडर के लिए, वो लेने के बाद उनको एक लाइसेंस जारी कर देते थे। वो स्टाम्प वेंडर जो होते हैं वो एक ख़ास किस्म के रजिस्टर्ड पर स्टाम्प पेपर के हवाले से जो भी ज़रूरियात जो होती हैं, जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है वो लिख लेते हैं। मगर इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही थी कि वो अक्सर लोग पुरानी डेटों पर स्टाम्प निकलवा कर और स्टाम्प पेपर को मिस यूज़ कर रहे थे। इस हवाले से काफ़ी केसेस दायर हो रहे थे, जिससे इस हवाले से जो रेवेन्यू इकट्ठा होना था वो भी नहीं इतना हो रहा था। उसमें कभी ये होती है कि अदालती मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। इस हवाले से हुकूमत पंजाब ने, बल्कि अब तो तमाम सूबों में ये काम हो चुका है कि एक ख़ास किस्म के स्टैम्प पेपर यूज़ किए जाने लगे हैं। उनको ई स्टैम्प पेपर कहा जाता है। पहले जो स्टाम्प वेंडर जो होते थे वो ख़ास किस्म का स्टाम्प पेपर जो है वो देते थे और उसके एवज़ अच्छी खासी अमाउंट जो होती थी वो किसी आम बंदे से ले लेते थे। अगर 100 रुपए का है तो वो 500 में भी फ़रोख्त हो जाता था, 200 में भी, जहाँ कोई उनको कह सकते हैं कि जितने में वो दूसरे बंदे को कायल कर लें उतने वो पैसे वो ले लेते थे। उनका अगर वो स्टैम्प पेपर की बात की जाए तो उनका 90 दिन का टाइम होता था, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाते थे। अब जो स्टैम्प पेपर हैं जो कि अब लॉन्च हुए हैं, जो कि कुछ तकरीबन 1 साल हो चुका है इसको चलते हुए, इसका नाम है ई स्टैम्प पेपर। ई स्टैम्प की इन स्टैंपिंग की एक वेबसाइट जो है वो पंजाब हुकूमत ने लॉन्च की है। इस वेबसाइट पर आप अपने जिस मकसद के लिए जो है वो स्टैम्प पेपर आपने निकालना है वो वहाँ पर आप इंफॉर्मेशन देते हैं और वहाँ पर जब इंफॉर्मेशन दी जाती है तो उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो एक चालान जनरेट करते हैं, जिस पे आपको खर्चा जो होता है वो बिल्कुल 10 रुपये आता है, या जो भी प्रिंट होना है अगर प्रिंटर आपका अपना है तो उस पर ज़ीरो खर्चा आएगा। तो इस हवाले से अगर उसी चालान को आप बैंक में जाएं तो उसके एवज़ एक ख़ास किस्म की अमाउंट पे करनी पड़ती है। 100 का है तो 100 रुपये, 200 का है तो 200 रुपये, 500 का है तो 500 रुपये वहाँ पे करेंगे और वो आपको ख़ास किस्म के बारकोड वाला एक स्टैम्प पेपर आपको दे देंगे। वो स्टैम्प पेपर जो होता है उसकी जो मियाद होती है, जब आपने वहाँ से निकलवा लिया तो उस दिन को काउंट करके 7 दिन की मियाद बनती है। 7 दिन के अंदर आपको उसको यूज़ करना है। अब 7 दिन के अंदर यूज़ करने का मकसद ये नहीं है कि आपने तहरीर जो है वो अगर स्टैम्प पेपर एक डेट को निकाला है, यानी कि 1 अप्रैल को निकाला है, तो 7 अप्रैल तक ही आपका इस्तेमाल होना है। 7 अप्रैल तक जो डेट है वो डेट है जिसमें उस पर तहरीर आप लिख लें। जब आपने उस पर तहरीर लिख ली वो आपका यूज़ हो गया। अगर आपने लिखा है कि 2021 से लेकर 2022 तक ये हमारा एग्रीमेंट है और उस पर आपने लिख लिया है, वो 7 डेज जब आपने वहाँ से निकलवाया था तो आपका वो जो 1 साल पूरा वो वैलिड चलेगा। मगर जो इसके यूज़ की डेट होती है उसके ऊपर कोई तहरीर लिखनी है, कोई मुआदा लिखना है, किसी भी सूरत में अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो 7 डेज है। क्योंकि स्टैम्प पेपर जब निकलवाया जाता है तो उसके ऊपर बारकोड होता है, नीचे डेट होती है, जिस पर्पस के लिए निकलवाया जाता है वो होता है, CNSE होता है। हर बंदे के जो बंदा निकलवा रहा होता है उस बंदे की तमाम मालूमात जो होती है उस बारकोड में मौजूद होती है। अब एक ये ई स्टैम्प पेपर की वजह से बहुत सारी कबाहतों से हमारी जान छूट गई है। इसके कुछ फ़वाइद भी हैं, चंद फ़वाइद का मैं आज जिक्र करूंगा। ई स्टैम्प पेपर की वजह से जितने भी बोगस स्टैम्प पेपर बन रहे थे उनका खात्मा हो गया है, क्योंकि जब आपको चाहिए होता है तब ही आप इसे निकलवा सकते हैं, तब ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो चीज़ सबसे अहम है वो है कि इसका मिस यूज़ अब नहीं होगा।
जो चीज़ आपने खरीदी है उसकी जितनी भी डिटेल आप डालेंगे उसके हिसाब से जितना रेवेन्यू इकट्ठा होना होता है उतना ही होगा, उस हिसाब से वो स्टैम्प पेपर इशू किया जाएगा। नंबर 3 पर इनकी खास किस्म की मियाद और ये रजिस्टर्ड होते हैं पहले ही। अगर आप कोई बंदा इसको अदालत में पेश करता है तो वो उन्हीं डेटों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं जिन डेटों में उनको निकलवाया गया है। तो ये कुछ इसके फवायद भी सामने आए थे। तो स्टाम्प पेपर बेसिकली जो है वो कोई भी शहादत के तौर पर एक किस्म की अथेंटिटी जो है वो दिखाने के लिए कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा खास है। ये कागज़ वो खास कागज़ होता है जिस पर आप लिख कर किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस वाज़ा करते हैं और उसका एक रेवेन्यू जो होता है वो पे करते हैं। रेवेन्यू मतलब आप उसकी जो पेमेंट होती है उस कागज़ की या उस चीज़ की जो आपने टैक्स पे करना होता है वो आप अदा करते हैं। तो ये एक सिंपल सा लेक्चर था। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो पुराना जो तो स्टैम्प पेपर होते थे उनकी 90 दिन में याद होती थी और अब जो होते हैं उनकी 7 दिन में याद है। दूसरा ये है कि जो स्टैम्प पेपर आजकल 100 रुपए का यूज़ हो रहा है वो उसके लिए भी स्टैम्प वेंडर को इजाज़त मिली हुई है, वो भी किसी खास किस्म के रजिस्टर्ड उनको मिले हुए हैं जिसमें वो अपने तौर पर मैनुअली जो है वो उस पर लिखते हैं। मगर जो स्टैम्प पेपर निकाला जाता है वो किसी बंदे के लिए जो भी एग्रीमेंट कर रहा है, फर्ज कर ले कि 2 बंदों के दरमियान मैं किसी की कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं तो मैं अपने नाम का नहीं बल्कि जिस बंदे की प्रॉपर्टी है उसके नाम का जो है वो वहां पर स्टैम्प पेपर निकलवाऊंगा, क्योंकि उसने स्टैम्प ड्यूटी उसने पे करनी है और इसकी वैलिडिटी भी वही उस लिहाज से ज़्यादा होती है कि जिस बंदे की प्रॉपर्टी होती है या जिस बंदे की कार वैगन कोई भी चीज़ जो है कोई भी एसेट है वो बेचना चाहता है तो उस वाले से उस बंदे के नाम का अगर आप स्टैम्प पेपर निकलवाते हैं तो उसकी वैलिडिटी हमेशा ज़्यादा होती है। अगर आप अपने नाम का निकलवा देते हैं स्टैम्प पेपर तो वही होगा, उसकी ड्यूटी भी पे हो जाएगी, हर चीज़ हो जाएगी, मगर यह है कि उसकी वैलिडिटी जो अथेंटिटी जो है वो ज़्यादा जो है जिसको ज़्यादा बेहतर जो है तरीकाकार यही होता है कि जिस बंदे से आप खरीद रहे होते हैं हमेशा उसके नाम का जो भी स्टैम्प पेपर इश्यू करवाया जाए। स्टैम्प पेपर आमतौर पर पंजाब बैंक से आप ले सकते हैं, किसी भी सूरत में कोई भी तरीकाकार होता है। आम 32A का जो फॉर्म होता है वो निकलता है तो आप उसको पे करने के बाद कि जो बैंक पंजाब से आप स्टैम्प पेपर ले सकते हैं। स्टैम्प पेपर मिनिमम 100 रुपये का भी होता है तो आप 100 रुपये का स्टैम्प पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा जितनी अमाउंट आपने पे करनी है उस अमाउंट तक आप इसको लेके जा सकते हैं। तो मोस्टली जो छोटे छोटे एग्रीमेंट होते हैं, जिस तरह तलाक का मामला हो गया, जिस तरह कोई जो छोटा मोटा आपने बयाना दिया है या कोई ज़मीन खरीदी है, एग्रीमेंट छोटा मोटा किया है, तो इस सूरत हाल में 100 रुपये का स्टैम्प पेपर यूज़ किया जाता है। तो ये स्टैम्प पेपर असल में इस चीज़ की गारंटी होता है कि ये बंदा जो है वो जो तहरीर लिख रहा है ये तहरीर जो है ये अब इस डेट में लिखी गई है और इस मकसद के लिए इस स्टैम्प पेपर को निकलवाया गया था। तो अथेंटिटी जो है वो इस स्टैम्प पेपर से ही पता चल जाती है। तो ये था एक स्मार्ट सा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ इससे आपने ज़रूर कुछ सीखा होगा। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं और यहाँ पे व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज करके आप जो है वो अपना जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर ले सकते हैं। आज के लिए इतना, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।